सबको जय मसीह की। जय मसीह। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। और कल हम लोग जैसे यहूदी लोग बैठते थे वैसे बैठते थे, स्त्री लोग अलग और पुरुष लोग अलग, और आज हम लोग कलीसिया जैसे बैठे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और अच्छा लग रहा है सबको देखकर बात करने में। मेरा कल गला भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था इधर उधर घूमकर, और मुझे बहनों की तरफ ज़्यादा देखने में शर्म भी लग रहा था, और आज वैसा परिस्थिति नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सबसे खुशी की बात है कि आज प्रभु के दास लोगों के साथ इस प्रकार सहभागिता रखने का, उनसे मिलने के एक अवसर परमेश्वर हमें दिया है। और बलदेवी और उनके साथ जो रुचि अंजन आए हैं उन्हें हम पाकर बहुत खुश हुआ। और खुशी की बात है, हमारी जो मोली आंटी, पता नहीं आंटी हम लोग को पहचानते कि नहीं है, और आंटी को हम लोग हमारे कलीसिया में बहनों की सभा में हम लोग काफ़ी इस्तेमाल किए, और उन्हें भी उस प्रकार मिलने के एक अवसर परमेश्वर दे रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जगदलपुर उनका घर एक बार गए हैं, शायद बदल से भी एक बार मिले हैं हम लोग, और नदी से भी हमारा जूम माध्यम के द्वारा मुलाकात हुई थी, और इस प्रकार मिलने का अवसर परमेश्वर दे रहा है। और सच में वचन से बात करने से बढ़कर आप सबसे मिलकर मैं काफ़ी आनंदित हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस नागपुर मंडली के लिए। और यहाँ पर भी हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। केवल आत्मिक संगति नहीं, परंतु भौतिक संगति भी हमें मिल रहा है, और पर्दा से बाहर हो रहा है पेट अभी और हमें जब से आया तब से हम लोग को काफ़ी दोनों रीति से काफ़ी अच्छे अनुभव मिल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपका परमेश्वर का वचन के प्रति जो आपकी इच्छा है, और हम बहुत अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, और हमारे आगमन पर इस प्रकार का सभा रखा है। और आप जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष से सुनने से बढ़कर, और परमेश्वर आप लोगों को जब एक मौका दिया प्रभु का वचन सुनने का, और आप इस बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस बात की समझ रहा हूँ। मैं उस बातों को याद करता हूँ, जैसे किसी ने मजाक में बोला है कि प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर चल करके एक बार यरूशलेम गए थे, और उस दिन तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। सब लोग उनको चादर बिछा करके उनका स्वागत किए, और अगले दिन गधा सोचा, और आज भी चादर बिछाए हुए हैं, और हो सकता है आज भी मेरा सम्मान के लिए चादर बिछाया होगा, लेकिन बेचारा क्या जाने, लोग कपड़ा सुखाने के लिए तो चादर बिछाए थे, उस पर चलना शुरू किया तो क्या मिला आपको पता है। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर का उस गधे के समान अपने आप को समझते हैं। और आइए हम लोग प्रभु पर भरोसा करके कल हम लोग जो विषय को हम लोग आरंभ किए थे मसीह दौड़ के संबंध में, हम उस पद को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 12वीं अध्याय और उसका 1-2 वचन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। कोई पढ़ने में मदद करेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग कल ये जानने के लिए, सीखने के लिए कोशिश कर रहे थे, हर एक मसीह को अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कोई भी एक मसीह, चाहे वो कितने भी उम्र का क्यों ना हो, कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोच सकता कि मैं मुकाम पर पहुंच चुका हूं, मैं परमेश्वर का वचन को जान चुका हूं, मेरे लिए परमेश्वर ने जो कुछ करने के लिए कहा मैं कर चुका हूं, मैं मसीह संगति में जो भी आनंद था वो सब कुछ पा चुका हूं। एक विश्वासी कभी भी ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई ऐसा कह सकता था तो पौलुस कह सकता था, लेकिन पौलुस कहते हैं मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं पकड़ चुका हूं।
परंतु मैं चाहता हूं किसी प्रकार कूच करके मैं आगे की ओर बढ़ूं। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आगे की ओर बढ़े, आप भले कोई भी क्यों ना हो। और हम लोग मार्टिन लूथर किंग का इस शब्द को भी हम लोग देख रहे थे कि उन्होंने कहा, अगर तुम उड़ नहीं सकते हैं तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हैं तो तुम चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंग करके कम से कम आगे की ओर बढ़ो। तो हम कल इस विषय को देखने का कोशिश कर रहे थे कि मसीही जीवन में हम इस दौड़ के संबंध में 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक, पीछे मुड़ने वाले, मसीही जीवन में आया परंतु मसीही जीवन में जो समस्याएं, परेशानियां, ये देखकर वो क्या कर रहा है, पीछे की ओर मुड़ने के लिए मन बना रहा है। और इब्रानी विश्वासी में से कुछ लोग इस प्रकार के लोग थे। 12 अध्याय का 3 वचन को हमने देखा, पौलुस बता रहा है, साहस न छोड़ो। और हम 10 अध्याय उसकी 39 में हम देख रहे थे, पौलुस कह रहे हैं कि हम उनमें से नहीं है जो पीछे हटने वाले हैं। तो प्रियो, कुछ लोग हैं और पीछे हटने वाले हैं। लेकिन हम दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में हमने देखा, जो इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय में पौलुस बता रहा है कि समय देखा जाए तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो। मसीह जीवन में आया, लंबा समय हो गया, वो जहां है अभी भी वहीं खड़ा है। मैंने बताया कि ट्रेडमिल जैसा दौड़ तो रहे हैं, परंतु जहां पर शुरू किए और अभी भी वही है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में हमने देखा जिसने मसीही जीवन में आगे बढ़ा। तो आज हम इब्रानियों का पत्री उस 12वें अध्याय से, जब हम दौड़ने के लिए मन बनाते हैं, अगर हम निर्णय लेते हैं, हाँ मुझे मसीही जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, तो किन बातों पर हमें ध्यान देना है, ये बात 12 अध्याय में बताया है। जब हम कहते हैं मसीही जीवन एक दौड़ है, इसका कई एक मतलब है। दौड़ का मतलब है कि इसमें हमें विगर होना चाहिए, जीतने के लिए हमारे अंदर जोश होनी चाहिए। दौड़ने वाले लोगों को हम जानते हैं। मसीही जीवन आलसियों का जीवन नहीं है। मसीही जीवन में हमें जोश होना चाहिए। मसीह जीवन में हमें अनुशासन होना चाहिए। दौड़ने वाले व्यक्ति, मसीह जीवन में हमें एक लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं मेरे भाई जैन ब्रदर के घर में जब मैंने बैठा था, वहाँ पर उसका बेटा ने कुछ वहाँ पर अपना स्टडीज़ के संबंध में कुछ लिख करके रखा है। तो उसमें उसने ऐसा लिखा है कि मतलब उन्होंने उनका गोल के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, उस गोल को पाने के लिए उसे क्या करना है। मेरे सामने काफ़ी जवान लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। आपके जीवन में कुछ लक्ष्य होंगे कि मानो कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या आपको किसी नौकरी के लिए नौकरी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप कुछ नौकरी करने वाले हैं, उसमें आप पदोन्नति चाहते हैं। यहाँ बैठने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में, या आपके घर में आपका अपने बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बारे में भी आपका जीवन में एक लक्ष्य है। मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को कैसा लक्ष्य पाना चाहिए। आजकल तो बच्चे का लक्ष्य क्या है, ज्यादातर माँ बाप का लक्ष्य पूरा होता है, बच्चे का तो कोई लक्ष्य नहीं है। उनसे पूछे बेटा क्या तुम्हें आगे बढ़कर क्या होना है, वो मम्मी पापा को देखते हैं। जो भी हो प्रियो, हम सबके अंदर हमारे भौतिक जीवन के प्रति, हमारे जीवन में भौतिक जरूरतों के प्रति हम सबके अंदर एक लक्ष्य है। बिना लक्ष्य का कोई नहीं है। चाहे आप अपने जीवन में हो या अपने बच्चों के जीवन में हो, आप उनके जीवन में अच्छे से अच्छे लक्ष्य को चाहते हैं, अच्छे से अच्छे पैकेज को चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, आत्मिक जीवन के संबंध में आपका जिंदगी का क्या लक्ष्य है? आत्मिक जीवन के बारे में आप सोचते हैं, आपका जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य है, मुझे ये पाना है? आज आप इस संदेश में आगे कुछ सुने या ना सुने, लेकिन कम से कम ये सवाल लेकर के आप चले कि आपके जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य है कि मैं प्रभु में आया, अब मैं प्रभु में इतना कुछ आगे बढ़ा। आगे के बारे में, प्रभु के लिए या प्रभु के संबंध में, कलीसिया के संबंध में, मसीही संबंध में, क्या आपका जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य है? मुझे कुछ लोगों को प्रभु में लाना है, मुझे बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, मैं अब जो प्रार्थना कर रहा हूं मुझे प्रार्थना में थोड़ा और समय बिताना है,
मुझे और हमारा कलीसिया के जवानों को प्रभु में और बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मसीह के संबंध में, क्रिश्चियन लाइफ के संबंध में क्या आपका जीवन में कोई लक्ष्य है? एक बात आप ध्यान देना, बाइबल ये बताते हैं संसार और उसकी सारी सुंदरता मिट जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वही हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। केवल ये पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु मेरे और आपका जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हम आगे देखेंगे, हम उन पिताओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वे लोग अपने बच्चों के प्रति, उनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, बेटा तुम जहां भी रहे परमेश्वर के लिए काम आए। इसलिए मैं बुरा मत मानना, केरल के जितने भी लोग जो एक मतलब कुछ साल से पहले जितने भी लोग बाहर निकले थे, वे लोग अपने काम के सिलसिले में जहां कहीं भी गया, उन्होंने देखा कि वहां पर संगति नहीं है। उन्होंने क्या कोशिश किया? उन्होंने ये कोशिश किया वहां पर किसी भी से एक संगति हो जाए, संगति हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता था मैं केवल यहाँ पर एक काम करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर केवल कमाने के लिए नहीं आया। उनके अंदर एक लक्ष्य था कि मुझे प्रभु के लिए भी कुछ करना है। वो जहां कहीं भी गए, और ज्यादातर कलीसियाएं, आप चाहे नॉर्थ में आए, नॉर्थ ईस्ट में आए, ज्यादातर कलीसियाएं प्रचारकों के द्वारा नहीं। तो मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, मुझे सुनने वाले जवान लोग या अन्य लोग, इस बातों को ध्यान देना। आपकी जिंदगी में आत्मिक जीवन के प्रति आपका क्या लक्ष्य है? क्या आपके जीवन में कोई लक्ष्य है? संसारिक जीवन में आप इतना बड़ा होना चाहते, अच्छी बात है। और आपने डेविड लिविंगस्टन के बारे में सुना होगा, डेविड लिविंगस्टन, लेकिन आप में से शायद ही उसका बड़ा भाई के बारे में सुना होगा। किसी ने सुना है डेविड लिविंगस्टन का बड़ा भाई के बारे में? जिसका बड़ा भाई का नाम है जॉन लिविंगस्टन। जब डेविड लिविंगस्टन ने प्रभु का सेवा के लिए अफ्रीका जाने के लिए उन्होंने मन बनाया, उसका बड़ा भैया जॉन लिविंगस्टन ने नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए मन बनाया। उन्होंने डेविड लिविंगस्टन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरे जिंदगी का लक्ष्य है मैं प्रभु का सेवा करूं। डेविड लिविंगस्टन उस अफ्रीका के जंगलों में गया, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। कई बार उसको शेरों का सामना करना पड़ा। कई बार वहां के जो इंसान को खाने वाले हैं उनका सामना करना पड़ा। लोगों ने सोचा कि वो अपना जिंदगी को बर्बाद कर लिया। उसका भाई ने भी यही सोचा। जॉन लिविंगस्टन नॉर्थ अमेरिका गया, पहले छोटा मोटा काम करने लगा, धीरे धीरे अपनी जिंदगी में तरक्की आया। वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, बहुत बड़ा पैसा वाला बन गए। और सुनने में आया कि वहां पर कुछ इलेक्शन वगैरह भी था, उसमें जीता और उसका अच्छा नाम हो गया उधर। डेविड लिविंगस्टन शायद पहले मरा और उसके बाद जॉन लिविंगस्टन मरा। जब जॉन लिविंगस्टन मरा, उनके बारे में पेपर में इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हुआ, जॉन लिविंगस्टन, यहाँ का मतलब जॉन लिविंगस्टन। और उसके बाद बोला कि द फेमस डेविड लिविंगस्टन का भाई जो अफ्रीका में प्रभु का ग्रेट मिशनरी था, उसका भाई क्या हो गया? उसका देहांत हो गया। समझ में आया? जॉन लिविंगस्टन जो पैसा कमाने के लिए अफ्रीका गए थे, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने शोहरत कमाए, लेकिन जब वो मरा, किसके नाम लेकर के मरा? डेविड लिविंगस्टन का नाम लेकर के मरा। जॉन लिविंगस्टन जो डेविड लिविंगस्टन का भाई है, फलाना दिन में मरा। मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं प्रियो, आपका और मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? और अब्राहम और लूत एक ही दर्शन के साथ लेकर के निकला, लेकिन लूत का दर्शन क्या हो गया? लूत का दर्शन मतलब हट गया। उन्होंने अपने जीवन के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत कुछ कमाने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा। उसके साथ क्या हुआ हम जानते। इसलिए प्रिय, एक लक्ष्य रखो। हम प्रभु के लोग हैं। जैसे अक्सर हम लोग हमारे बच्चों को कहते हैं ना, अक्सर हम लोग हमारे बच्चों को कहते हैं, बेटा काम तो करते हो, ठीक है, सप्ताह भर तो अपने काम करते हो, लेकिन संडे तो आराधना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सोचना तुम्हारा एक आत्मिक जीवन भी है। हम लोग कई बार अक्सर हमारे बच्चों को ये सलाह देते हैं, अच्छी बात है, तुम्हारा एक आत्मिक जीवन भी है, लेकिन याद रखना हमें उल्टा बोलना चाहिए। हमारी प्राथमिकता किसको देना है? आत्मिक जीवन को देना है, यह समझकर कि हमारा एक भौतिक जीवन भी है।
प्रभु हमें सहायता करे। हम जब दौड़ते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप हमारा आत्मिक जीवन में अव्वल होना चाहते हैं, अगर प्रभु में हमें आगे बढ़ना चाहते हैं, मसीही जीवन में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ बातें हमें दिया गया है जैसे हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 4 बातें हमें बताया गया है, हम देखेंगे। सबसे पहला, अगर मसीही दौड़ में आप दौड़ने वाले व्यक्ति हैं, आपको किन बातों को ध्यान देना है। सबसे पहला, उसके 12 अध्याय का पहला वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल है। तो सबसे पहली बात हमें इस दौड़ में ध्यान देना है, रिमेंबर द क्लाउड। रिमेंबर द क्लाउड। हम जब दौड़ते हैं तो हमें बताया है कि उन गवाहों को, ये जो क्लाउड है जो हमसे आगे दौड़ कर निकल गए हैं, तो हमें उन्हें ध्यान देना होगा। मसीह जीवन में दौड़ते समय आपको ये ध्यान देने से, हम इन बातों को सोचने से आपको दौड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। याद रखना प्रिय, हमसे कई लोग आगे दौड़ करके उस पार चले गए। अगर आप उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कई लोगों का, पुराना नियम का कई लोगों का नाम दिए हैं, मेरे और आपके समान थे, लेकिन वे लोगों ने इस मसीह दौड़ को दौड़ा और उस पार चले गए, अपने दौड़ को पूरा किए। दौड़ना काफी नहीं है, परंतु दौड़ को पूरा भी करना है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप में से कोई बता सकते हैं कि 11 अध्याय में कितने लोग का नाम दिया है? किसी को पता है? नहीं पता है तो एक होमवर्क, आप लोग घर जाके पढ़ लेना कि इसमें कितने लोगों का नाम दिया। मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पर कुछ लोगों का नाम दिया है, और वे लोग अपना दौड़ शुरू किए और दौड़ करके वे अपना दौड़ को पूरा भी कर लिए। कई लोगों का नाम है, अब्राहम का नाम है, नूह का नाम है, यूसुफ का नाम है और मूसा का नाम है। हम सब जानते हैं, सबके बारे में बताने के लिए समय नहीं है। ये सब दिग्गज लोग थे, इनका दौड़ना आसान नहीं था। हम जानते हैं अब्राहम को यहाँ पर लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपना बेटा को तू क्या करना, बलि चढ़ाना, और अब्राहम ने थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाया। अब इसके बारे में जब आप सोचते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि अब्राहम कैसे कर सकते हैं। और अब्राहम ने जब उस काम करने के लिए कहा, कितना खुशी उन्होंने वो काम किया। अब्राहम को जब बेटा को चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए कहा, हम ये पढ़ते हैं कि अब्राहम को किसी रीति से अब्राहम अचंभा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात हमको क्या लगता है कि अब्राहम उठा तो कब उठे? तड़के बोल उठा, मानो कि कोई शादी के लिए जा रहा है, मानो कि ऐसा कोई काम के लिए जा रहा है जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। अगर हम होते तो थोड़ा उस दिन सबसे ज्यादा लेट में उठते कि परमेश्वर मन तो नहीं बदले ना, और कह देता है कि अब्राहम छोड़ दो। अब्राहम तड़के बोर उठा। तो एक अब्राहम जो अपना बेटा को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। एक मूसा के बारे में पढ़ते हैं, एक मूसा अगला राजा बनने का संपूर्ण अधिकारी है, लेकिन उसने देखा उनके अपने लोग जो गुलाम है, आप सोचो वो राजा होने का पद छोड़ करके गुलाम बनने का उन्होंने मन बना लिया। ऐसे भी लोग दौड़े हैं, लेकिन मैं उनको पार होकर के मैं और कुछ लोगों को आपके सामने लाने के लिए चाहता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि अब्राहम जैसा भैया हम कैसे दौड़ सकते हैं, ये एलिया जैसा जिसने कहा बारिश रुक जाओ, रुक गया, हमसे होगा? मूसा के समान कौन बन सकता है? लेकिन आप इनके बारे में बताओ कि आप उसका 32वें पद हम लोग पढ़ेंगे, उसका 32वें वचन, 11 का 32। जिन लोगों ने दौड़ करके उस पार हो गया। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। सुनो, यहाँ पर दौड़े हुए लोगों के बारे में जब कहता है, इन लोगों का भी जिक्र है। अब देखो, गिदोन कौन है? गिदोन एक डरपोक था ना, गिदोन एक डरपोक था। मिदानियों का अपना खेत का दौनी कर रहा है। कैसे दौनी कर रहे हैं? चट्टान के नीचे रखे। डरपोक था। और बाराक कैसा आदमी है? बाराक एक न्यायाधीश था, इसराइलियों का न्यायाधीश था।
लेकिन वो जब लड़ने के लिए कहा, वहां का नबी जो दबोरा है उसे कह रही है तुम जब तक साथ नहीं जाएगा हम लड़ेंगे नहीं, डरपोक है। और शिमशोन, कोई लड़की देखा तो सेंशुअस मैन, मतलब बार बार एक ही पाप में गिरने वाला, इतने, हम लोग बिहारी भाषा में बोलते इतना बुड़वक है इतनी बुड़वक है। दलीला बार बार उसको ये कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि नतीजा क्या है, लेकिन बार बार एक ही गलती में गिर रहा है शिमशोन। लेकिन वो भी दौड़ा। और इफ्ता के बारे में हम जानते हैं, मतलब डिसीजन क्यों के लिए ले लेता है। परमेश्वर जब बार बार बाइबल में कहता है कि जो इंसान का बलि चढ़ाना परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन वो स्वयं अपनी बेटी का बलिदान कर दिया, क्योंकि डिसीजन लेने वाला। और दाऊद हम जानते हैं मर्डर ना, मर्डर हत्या करने वाला। याद रखना, ये सबके जीवन में परेशानी थी, ये सबके जीवन में पाप था। इन सब लोगों ने ऐसे गलत काम किए, हमारा कलीसिया में होता तो हम 3 बार इनको इस्तीफा दे देता, कभी वापस नहीं लेता। लेकिन ऐसे लोगों ने दौड़ा और दौड़ पूरा ही करी। अगर ये लोग दौड़ करके पूरा किया है तो आप और हम भी दौड़ सकते हैं। हम अपनी कमजोरी की ओर नहीं देखना, इसलिए बता रहे दौड़ना काफी नहीं है। हमने सुना है, कब का है पता नहीं है, कि एक मैराथन रेस में एक अफ्रीका का ज्यादातर अफ्रीका के लोग ही उसमें मतलब वो लोग विनर्स होते हैं। और एक अफ्रीका से एक व्यक्ति आया था, वो दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते सब लोग फिनिशिंग पॉइंट पहुंच गया, लेकिन ये आदमी बहुत पीछे हैं। सब लोग यहाँ पर आगे भी आ गया, खुशी मना रहा है, जीत मना रहा है, सब अपना सब कुछ पैक कर लिया और देखा कि एक आदमी बहुत दूर से धीरे दौड़ के आ रहा है। सब रिपोर्टर्स लोग उसकी ओर ध्यान दिया, सब लोग उसकी ओर मतलब गए। एक आदमी देखो, जब उसको पता है कि हमारा कोई गिनती नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा, दौड़ते आया और अंत में अपना फिनिशिंग पॉइंट पर आया, लेट गया। सब गया उसे पूछने के लिए, भैया जब आपको पता है कि आप जीतेंगे नहीं, आपको पता है जब आप फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी आपका कोई गिनती नहीं होगा, फिर आप दौड़ क्यों रहे थे? तो बैठ सकते हैं। बोला कि मेरा देश मुझे दौड़ शुरू करने के लिए नहीं भेजा था, परंतु दौड़ पूरा करने के लिए भेजा। प्रियो, इस बातों को ध्यान देना। और यहाँ पर हमें कहा है कि उन लोगों को ध्यान दो। शिमशोन जैसा लोग भी दौड़ा, अंत में परमेश्वर से कहा, उन्होंने छोड़ा नहीं, अंत में परमेश्वर से कहा, प्रभु एक बार मुझे सामर्थ्य और ये खतने वालों को मैं क्या करना चाहता हूं, अंतिम एक बार मारना चाहता हूं। दाऊद, अब मुझे ये बताओ कि दाऊद का अगला राजा कौन बना? सलोमन बना ना, सुलेमान बना। सुलेमान किसका बेटा है? बेतशेबा का बेटा है, जिसने अपना जीवन में सबसे बड़ा बुराई, मतलब जो हत्या भी करके जिसको उन्होंने पाया था। जब दाऊद ने अपने जीवन के पाप के समय में जिस बच्चे को जन्म दिया था, वो अगला राजा बना, तो क्या है, मतलब पाप करने से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है प्रियो, कि दुनिया देखता है कि हम क्या है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या देखना चाहते हैं कि ये क्या बनने वाले हैं। तो फिर हमारे जीवन में गलतियां होंगे, पाप होंगे, बुराइयां होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ करते रहना। अगर हमारे जीवन में हम गिर भी गए, पाप में हम पड़ भी गए, लेकिन पीछे नहीं जाना, आगे की ओर बढ़ना। आप जैसे भी हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उस औरत के बारे में हम लोग कल भी देख रहे थे, यूहन्ना रसूल समाचार 4 अध्याय में। एक औरत समाज से छिप करके पानी लेने के लिए आ रही है, धूप के समय में, क्योंकि वो समाज का किसी औरत के साथ नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर उस औरत को भी इस्तेमाल किया। उस समरी नगर में सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह का नाम फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस्तेमाल किया। बाइबल बताती है कि वो कुचले हुए सरकंडे को भी तुच्छ नहीं जानता।
बुझने वाली बत्ती को भी तुच्छ नहीं जानता। आप कैसा है हम नहीं जानते। आप ये कहेंगे मुझे बोलने नहीं आता, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। बस आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे 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 उस अंत तक पहुंचना है। और दूसरा हमें उन गवाहों को ध्यान देना। पुराने नियम में या हमारे आगे जिन बुजुर्ग लोगों ने, पिता लोगों ने जो आदर्श दिखाया, उन्हें हमें देखना है। और दूसरा है, हमें बताया है कि हम जब दौड़ते हैं तो उन बोझ को, उलझने वाली पाप को दूर करके हमें दौड़ना चाहिए। ले असाइड द वेट, ले असाइड द वेट। दौड़ने में हमें सबसे बड़ा समस्या क्या देता है कि हमारी जो वजन, अक्सर दौड़ने वाले लोग, उस समय जो मैराथन रेस होता था और उस समय उस स्टेडियम में, उस कोलोसियम जैसा जगह पर लोग पहले अपने सारे कपड़े पहन कर आते थे। आजकल का जैसा नहीं था। वो अपने आप को बहुत सुसज्जित आते थे, सबके सामने वो अपने आप को प्रदर्शित करता था, देखो ये 12-13 लोग दौड़ने वाले हैं। सब अपना कपड़े पहन कर आते थे। लेकिन उस समय जब दौड़ने के लिए खड़ा होता था, वे लोग क्या करते थे, अपनी सारी कपड़ा, मतलब जो कपड़ा उनको दौड़ने में दिक्कत दे देगा, और उन सारी कपड़ाओं को दूर करके हल्का वाला कपड़ा पहनकर आगे बढ़ते हैं। प्रियो ध्यान देना, अगर मैं और आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमें आगे बढ़ने में समस्या देने वाली उन सारी रिश्ताओं को, हमारी नजर को भटकाने वाली उन सारी बातों को दूर करके हमें दौड़ना होगा। हमें प्रभु की ओर केंद्रित होकर के हमें दौड़ना होगा। तो अगर इस सुसमाचार 8 अध्याय उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु में हमें बढ़ने में रुकावट देने वाली कुछ बातों के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। उसका 8 अध्याय उसकी 14 वचन, वर्स 14। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन, सबसे पहला चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। प्रियो ध्यान दीजिएगा, मैं उसके बारे में मतलब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। हम मसीह जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रार्थना के लिए हमारे पास क्यों समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास क्यों समय नहीं है, क्योंकि हमारे लिए धन के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय हो गया। हमें भौतिक चिंताएं हमें दबाने लगता है, हमारे बच्चों की चिंता, हमारे घर की चिंता और सुख विलास। एक घर है, एक और घर हम कैसे बना सकते हैं, एक नौकरी है, एक कलीसिया है, लेकिन हम कैसे उधर जाएंगे जहां पर हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। प्रियो, आप इन बातों के पीछे दौड़ने वाले हैं तो आप प्रभु के साथ नहीं दौड़ सकते। फिर से आप याद रखिए, लूत के साथ का समस्या क्या हो गया। जब अब्राहम का लक्ष्य था, उस नगर की चिंता में वो चलते थे जो परमेश्वर के द्वारा नींव डाली गई थी, परमेश्वर अब्राहम के लिए बनाने वाला था। लेकिन लूत अपना घर बनाने की तैयारी में, उसको किसी का परवाह नहीं था, किसी का परवाह नहीं था, ना अब्राहम की परवाह था, ना परमेश्वर की परवाह था। मैं आपको बताऊं, ना उसको अपने बच्चों की परवाह भी थी। आपको पता है ना, जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को भी देने के लिए तैयार हो गया। प्रियो, हम जब धन, इस दुनिया की सुंदरता हमारी आंखों को इतना अंधा कर दिए हैं, हम आत्मिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। वचन की सुंदर दाऊद बताते हैं, तेरा वचन मेरे लिए वो कितना मीठा लगता है। वो बताता है कि तेरा वचन जो चौके सोना है और उससे भी ज्यादा मुझे कीमती लगता है। लेकिन हमें कहाँ दिखाई देता है, बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमें प्रभु से पाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। संसार के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, आप पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं, संसार जो देता है वो वापस दे देता है। दारू पीने वाला आदमी को देखो, क्या मजा आता है ना उसको पीने के बाद, उसको लगता है कि हम उड़ रहे हैं। आजकल पता नहीं इधर है कि नहीं स्माइक, इधर है कि नहीं पता नहीं। लोग बोलते हैं पीने वाला कि बोलते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं। उड़ो भैया,
अब उड़ो, जितना उड़ना है उड़ो। याद रखना, संसार जो देता है वो वापस ले लेता है। बोतल पीने वाला आदमी एक दिन बोतल जैसा बन जाता है ना, बोतल जैसा ही बन जाता है। एक पतला वाला पैर है, ऐसा वाला मोटा वाला शरीर है और पतला वाला सिर, ऐसे बन जाते हैं। संसार आपको जो भी देगा संसार वापस ले लेगा। आज फिल्म स्टार्स को ही देखो, कितना मिलता है ना, कितना मिलता है, लेकिन क्या उसके लिए पूरा हो जाता है? क्या नहीं हो पाता है। संसार जो आपको देता है वो वापस ले लेता है। इन बातों के पीछे मत भागो। और दूसरी बात है पाप, कहते हैं उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप मतलब जो पाप आप दौड़ते दौड़ते आपके पाव में फंदे बन जाते हैं, फंदे बन जाते हैं। याद रखना, पाप आपका मसीही दौड़ के लिए बड़ी हानिकारक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको वो गिरा दिया है। आप भजन संहिता उसका 19 जरा से देखेंगे, भजन संहिता उसका 19। जब हम लोग कहते हैं पाप हमारा मसीही जीवन के लिए हमारे लिए हानिकारक है, उस पाप के बारे में भजनकार क्या बताते हैं? उसका 19 Psalm 19 उसका 12 और 13 हम लोग पढ़ेंगे। 12 और 13 हम लोग पढ़ेंगे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हाँ। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। यहाँ पर पाप का प्रोग्रेस के बारे में आप पढ़ते हैं, द प्रोग्रेशन ऑफ सिन। पाप किस प्रकार हमारे अंदर प्रभुता करते हैं। याद रखना, पाप कैसे आपका मसीही जीवन में आपके लिए फंदा बन जाते हैं। पाप एक दिन में किसी को भी नहीं गिराता है। सबसे पहला उस पाप के बारे में क्या लिखा है? भूल चूक, भूल चूक, गलती से हो गया। पाप सबसे पहले गलती से हो जाता है। कोई चीज देख लिया, कोई चीज कर लिया, गलती से हो गया। जब गलती से जो पाप हो गया उसके बारे में जब आप सोचता है, आपको मजा आता है, बार बार करने का मन करता है, तो आप क्या हो जाता है? वो गुप्त पाप हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। और तीसरा, वो पाप ढिठाई की पाप हो जाता है। इसका मतलब वो पाप के बारे में किसी को पता चलता है, वो आपको समझाने का कोशिश करते, चाहे आपका माँ बाप हो या चाहे और कोई हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपको समझाने का कोशिश करता है, लेकिन आप कहते हैं तो वो कलीसिया का वो मतलब भैया का बेटा जो करता है, ऐसे करता है तो क्या है, वो करने में दिक्कत नहीं है। वो ऐसा कपड़ा पहनता है, वो ऐसे चलता है, मतलब वो अपना पाप करने के लिए बहाना बनाता है, मतलब वो पाप छोड़ने का उसे मन नहीं है। चौथा, वो पाप आपके ऊपर प्रभुता करने लगता है, प्रभुता करने लगते। इसलिए दाऊद बताता है, मेरा भूल चूक को कौन समझ सकता है। इसलिए प्रियो, हमें हमारे पाप जो है उसे अलार्म जो है कहाँ पर लगाना चाहिए, उसे रोकने के लिए कहाँ पर हमें सोचना चाहिए? जब हमारे अंदर भूल चूक हो जाती है। दाऊद के जीवन में देखो, जब सब लोग युद्ध के लिए जा रहा था और ये छत पर चढ़े, उन्होंने गलती से एक औरत को देख लिया, पर्पसली नहीं, गलती से उसने औरत को देख लिया और उस औरत के बारे में वो सोचने लगा, गुप्त पाप होने लगा। किसी औरत को एक बार देखना माफ है, लेकिन जब दोबारा देखता है वहीं से गलती शुरू हो जाती है। क्या चाहे औरत हो या मर्द हो। फेसबुक में जब आगे 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 कर रहा है, एक बार देख लिया, चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको आप देखने लगता है, क्या हो गया? गुप्त पाप हो गया। तो फिर दाऊद क्या करने लगता है? एक आदमी को भेजने लगता है। तो कैसा पाप हो गया? ढिठाई की पाप हो गया। आदमी को भेजा कि उसको बुला करके लाओ, तो बुला के आया, पता चला कि वो गर्भवती है। ढिठाई की पाप हो गया। पाप दाऊद को चलाने लगा। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, बाइबल बताती है वो परमेश्वर का हृदय के अनुसार चलने वाला था, परमेश्वर की सोच को ये सोच लेता था, लेकिन अब पाप जब उसको कंट्रोल करने लगा, किस बुरी रीति से उरिया को मारा उसने। योआब को बोला है कि उसको आगे सामने खड़ा कर दो और उसके बाद तुम सब लोग पीछे हो जाना। याद रखना, एक भेड़ को मरने से दाऊद के अंदर इतना दर्द होता था, लेकिन एक उरिया जैसा विश्वास योग्य व्यक्ति को मरना दाऊद के लिए
ढिठाई की पाप हो गया, पाप उस पर प्रभुता करने लगा। इसलिए प्रियो, हमें इस बातों को ध्यान देना, ये हमारी दौड़ से हमें रोक सकते हैं। और तीसरी बात, हम इब्रानियों का पत्री उसकी 12वीं अध्याय में और उसकी तीसरी सबसे पहली बात है, रिमेंबर द क्लाउड, ले असाइड द वेट। तीसरा, रन विथ एंड्योरेंस, मतलब धीरज के साथ दौड़ो, धीरज के साथ दौड़ो। प्रियो, इस बातों को ध्यान देना। प्रियो, हमें जैसे मैंने बताया, दौड़ शुरू करना काफी नहीं है, परंतु उस दौड़ को लेकर के चलना। अब जहां भी जाए, आपको याद रखना, आप एक मसीह है, आपका मसीह दौड़ को आपको पूरा करना है, धीरज के साथ दौड़ना है। रन विथ पेशेंस। मसीह जीवन में हमारी प्रॉब्लम यही है, हम कई कार्य परिस्थिति के अनुसार कर लेते हैं। जब परिवार में है तो हम कई कार्य करते, जब अकेला है तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक मसीह के जीवन में जरूरी है, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपना मसीही जीवन को वो आगे बढ़ाए। आप बाइबल पढ़ने वाले एक व्यक्ति है, आप जहां भी रहे, आप बाइबल पढ़ना ना छोड़े। दानियल के जीवन में जब परमेश्वर उन्हें अति प्रिय संतान कहते हैं, दानियल का जीवन का सबसे बड़ा खासियत क्या था? दानियल उसका 6 अध्याय 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और वो अपने रीति के अनुसार दिन में 3 बार जो प्रार्थना करता था, यरूशलेम की ओर अपना कवाड़ी खोला और प्रार्थना किया। उन्होंने अपने बचपन में जो सीखा था, वो अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, अपनी पवित्रता में कभी समझौता नहीं किया, प्रभु के साथ चलने में कभी समझौता नहीं किया, प्रार्थना करने में कभी समझौता नहीं किया। मेरे और आपके जीवन में, मसीही जीवन में, यह जरूरी है कि हम धीरज के साथ दौड़े। जैसे मैंने बताया, हमारे जीवन में पाप हो सकता है, बुराई हो सकता है, लेकिन दौड़ना कभी ना छोड़े, दौड़े। और दाऊद के साथ भी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद का जो पाप था, उसके लिए उन्हें इतने भयानक दंड दिया, लेकिन फिर भी दाऊद ने अपना दौड़ को नहीं छोड़ा। आपको पता है, दाऊद के जीवन में एक इच्छा हुई थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊं, पता है ना, परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाओ। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, दाऊद तू नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ में खून है, तू नहीं बना सकता। तो दाऊद ने क्या किया होगा? छोड़ दिया गया। हम जानते हैं, दाऊद ने मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन मंदिर का तैयारी के लिए उन्होंने उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। ये कहते हैं क्रिश्चियन स्पिरिट। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्राचीन, आप कोई सेवा करते तो आपको एक बार डांट दिया, आपको बैठने के लिए कहा तो आप गया। अब तो मसीह जीवन में ये होगा, प्रभु ने कहा तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी इच्छा तो अच्छा है लेकिन तुम नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, बताया जाता है, मेरे साथ गलत भी हो सकता है, बताया जाता है कि उस मंदिर के लिए 21 लाख करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था, उस समय का जो मंदिर में। लेकिन उसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपया का, 14 लाख करोड़ रुपया का जो सामान दाऊद ने स्वयं उसके लिए तैयार करके गया था। अपनी दौड़ को पूरा करो। अब जहां भी है, मैं एक जवान के बारे में इस प्रकार मैंने सुना था। एक जवान, वो जवान अपना नौकरी, उस जवान को, एक सैनिक को अपना नौकरी मिला और एक विश्वासी परिवार से था। तो वो, आप जानते हैं कि सैनिक लोगों को अपना कैंप में डाला जाता है। तो उस कैंप में वो था, तो उसको बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। 2-3 दिन हो गया, लेकिन उसका मन व्याकुल होने लगा कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूं तो कैसे होगा। तो एक दिन वो साहस किया, वो चादर ओढ़ करके बाइबल पढ़ने लगा। चादर ओढ़ लिया ताकि दूसरा कोई नहीं देखकर बाइबल पढ़ना शुरू किया। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर उसका विवेक उसके अंदर सताने लगा, मैं तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे बाइबल छिपाने का, पढ़ने का क्या जरूरत है। तो फिर वो खुलेआम बाइबल पढ़ना शुरू किया। लोग उसका मजाक करने लगा, वो लोग मजाक करता था, लेकिन वो अपना बाइबल पढ़ता था अपना समय के अंदर। तब धीरे धीरे कुछ लोग इसके सपोर्ट में आए, कुछ लोग उससे बोलने लगा, जब कोई उसका मजाक करता था, लोग बोलने लगा, अरे वो अपना काम कर रहा है, तुम लोग छोड़ो, तुम लोग अपना काम करो। तब धीरे धीरे कुछ लोग आकर के उनके बगल में बैठने लगा, भैया तुम रोज उठ करके जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, थोड़ा जोर से पढ़ो। जोर से पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद फिर वो प्रार्थना करता था। पूछते थे कि तू ऐसे क्या कर रहे हैं आंख बंद करके? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से। तो बोला हमारे लिए भी प्रार्थना करो।
मैं शॉर्ट में बताऊं, धीरे वहां पर एक संगति खड़ा हो गया। जब एक व्यक्ति प्रभु में स्थिरता के साथ दौड़ने के लिए निर्णय ले, प्रियो स्थिरता के साथ दौड़ो। आप जहां भी है, आपका जो परिवार से आपने जो सीखा है, जो कलीसिया में आप कर रहे हैं, जहां भी हो, हमें रेगुलर रीति से करना बहुत जरूरी है। अंत में, मेरा समय खत्म हो गया, और अंत में मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ो, मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ो। दुनिया में और किसी की ओर मत देखो, ना पापा, ना मम्मी, ना भाई, ना कलीसिया के हेल्डर, किसी को मत देखो। यद्यपि यहाँ पर हमें 11 अध्याय में बहुत सारे विश्वास वीरों के बारे में हमें बताया, लेकिन फिर बता रहा है तुम अब्राहम को देखो, दौड़ो नहीं, मूसा को देखो, दौड़ो नहीं, क्योंकि उन सब के अंदर क्या है, गलतियां थी। इसलिए कहा तुम यीशु मसीह की ओर देखो। He is the author and finisher of our faith. विश्वास का जीवन को कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, आप यीशु मसीह की ओर देखो। वो आपका एग्जाम्पल है और वो आपका मोटिवेटर है। आप वहां यहाँ पर देखेंगे, मलयालम में एक अच्छा गाना है, സ്നേഹിതരേവരും വെടിഞ്ഞാൽ യേശുവിനോട് നീ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിതരില്ല കുരിശിൽ പെട്ട പാടുകൾ എഴുതൻ करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। आपका जीवन का कोई भी परिस्थिति हो, यीशु मसीह की ओर देखो। यीशु मसीह के पास आपके लिए एक जवाब है। आप कहोगे कि मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं अकेला हूं, और यीशु मसीह की ओर देखो, वो अकेला क्रूस पर आपके लिए कष्ट सहा है। आप जो कहोगे कि दुनिया मेरा निंदा कर रहे हैं, यीशु मसीह के समान कोई निंदा किया गया और कोई व्यक्ति है इस दुनिया में? उनको पागल कहा, उनको क्या क्या नहीं कहा। आप कहते हो कि लोग मसीह के कारण मुझे सताए जा रहे हैं, यीशु मसीह के समान सताया गया और कोई है? तो इसलिए यीशु मसीह की ओर देखो और उनकी ओर देखो, उनके चेहरा की ओर देखो। साथ ही साथ मैं बोलूंगा उनके हाथ की ओर भी जरा सा देखो। हम लोग प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है? प्रतिफल, उनके लिए प्रतिफल। और एक बार मैंने ऐसे सुना, एलिजाबेथ रानी के सामने उन सिपाही लोगों को लेकर के गया जिनका आदर किया जा रहा था। एक सिपाही को लेकर के गया, सब आ रहे थे और सबको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन एक सिपाही था, उनको जब लेकर के गया, उनको दोनों हाथ नहीं था, उनका दोनों हाथ नहीं था। कहा जाता है कि एलिजाबेथ रानी नीचे उतरा, उसके बाद अपना सिंहासन निकाल करके उसके सिर पर रख दिया, क्योंकि वो कुछ ये लेने के लिए उसके पास उसका हाथ नहीं था। तो एक ऐसा दिन आने वाला है। और उस बताता है 1 कुरिन्थियों के 9 अध्याय में, दौड़ने वाले तो सब दौड़ते हैं, तुम ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम जीतो। आइए प्रियो, हम सब दौड़े, एक लक्ष्य के साथ दौड़े। और मेरे और आपके जीवन में, मसीही जीवन के लिए कुछ लक्ष्य हम मेरा और आपका होना चाहिए। ऐसे ही मत दौड़ो, सब दौड़ रहे तो हम भी दौड़ रहे, ऐसे मत दौड़ो। ऐसे दौड़ो कि आप और हम इनाम पा सकें। एक और बार समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम सबसे बात किया है, तो आइए केवल सुनने वाले नहीं, इस वचन के प्रति हम एक निर्णय लेकर के जाए, मसीह जीवन में मेरा क्या लक्ष्य है। आप क्या बनना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे, आपके पास तुरंत एक जवाब होगा। प्रभु का दास होने के कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ व्हाट इज योर गोल, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव फॉर द लॉर्ड। प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति।